बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आमुदी ज़ायक़े में आप सभी को खुशामदीद। चलिए आज हम कुछ मीठा बनाते हैं, यानी सबकी फेवरेट डिश गुलाब जामुन बनाते हैं। ये बच्चे हो या बड़े सभी की फेवरेट डेजर्ट है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मावा, यानी 1 किलो खोआ लेंगे। जब आप 1 केजी यानी मावा या खोआ ले रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ हम 200 ग्राम मैदा लेंगे और हम लेंगे 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम हम चीनी या शक्कर, जो भी आप कहते हैं, चीनी लेंगे। और लेंगे 250 ग्राम घी लेंगे। मैंने वेजिटेबल घी यूज़ किया है, आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। देसी घी में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 अंडों का एग वाइट लेंगे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और हम 2 चुटकी सोडा यानी खाने वाला सोडा लेंगे। चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी यानी शीरा बना लेते हैं। जब हम 1 किलो खोए के गुलाब जामुन बना रहे हैं तो हम लेंगे 2 लीटर पानी लेंगे चाशनी बनाने के लिए। 2 लीटर या 2.25 लीटर पानी लेंगे। अब हम इस पानी में चीनी शामिल कर लेते हैं। चीनी शामिल करके अब हम इसे हाई फ्लेम पर, जब तक आपकी चाशनी में एक तार नहीं आ जाता और पानी आधा नहीं रहता, तब तक हम शीरे को हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इस तरह चीनी को मेल्ट कर लेंगे, हिला के पानी में अच्छे से हल कर घोल लेंगे। जब तक हमारी चाशनी बन रही है अब हम गुलाब जामुन का आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन में पहले खोआ निकाल लेते हैं। इसके बाद मैदा शामिल कर लेते हैं। खोए को अच्छे से मसल के उसके बाद मैदा शामिल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं फिर से कह रही हूँ, हमने 1 किलो मावे में सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम मैदा लिया है और 2 चुटकी खाने वाला सोडा। ये तीनों को हम अच्छे से पहले मसल लेते हैं। फिर हम इसके बाद एग वाइट को शामिल करेंगे। देखिए, आपको भी हाथ से इसी तरह अच्छे से मसल लेना है, यानी मैदा और जो खोआ है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, एक जान हो जाना चाहिए। चलिए अब हम इसमें एग वाइट को शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अंडों का एग वाइट लिया है। आपको सिर्फ वाइट अंडे का वाइट पोर्शन ही लेना है। इसे भी हम इसमें शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमने अंडे अंडे को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब हमने आटे को जो रेस्ट करने के लिए छोड़ा था 15 से 20 मिनट तक, वो टाइम हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। आटे को अच्छे से मसल के बॉल्स बना लीजिए। ये बॉल्स में लाइंस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वरना गुलाब जामुन टूट जाएंगे। इसीलिए आप हाथ से अच्छा सा मसल के इस तरह से सारे आटे के बॉल्स बना लेंगे।
बिल्कुल इसी तरह। देखिए हमारे सारे बॉल्स, आटे के सारे बॉल्स बनके तैयार है। अब हम इन बॉल्स को भी 15 से 20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम आते हैं हमारे शीरे की तरफ, यानी चाशनी की तरफ। चाशनी हमारी हाफ डन हो चुकी है। इस टाइम पर हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर इसमें शामिल कर लेते हैं। इलायची पाउडर से शीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा निखर के आता है। अच्छा टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है शीरे का, चाशनी का। इस टाइम चलिए इन बॉल्स को भी रेस्ट किए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम बॉल्स तलना शुरू करते हैं। आपको मीडियम फ्लेम पे घी को गर्म करते हुए मीडियम फ्लेम पर ही इन बॉल्स को तलना है। फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पर तलेंगे तो आपके गुलाब जामुन ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपको इसी तरह से अलट पलट करते हुए सारे गुलाब जामुनों को तलना है। अब हम इन गुलाब जामुनों को तलते जाएंगे और डायरेक्टली हम शीरे में छोड़ते जाएंगे। जब आप गुलाब जामुन शीरे में डालें तो याद रखिए आपका शीरा ना ही बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही एकदम ठंडा। थोड़ा सा, अगर आप समझिए शीरे में आप अगर उंगली से चेक कर लीजिए, आपकी उंगली को हल्का सा गर्म लगना चाहिए। शीरा एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए और एकदम ना ही बहुत ज्यादा गर्म, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। देखिए गुलाब जामुन का बिल्कुल इसी तरह से सुनहरा कलर आना चाहिए। देखिए गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट तल चुके हैं। अब हम डायरेक्टली इसमें शीरे में छोड़ते जाएंगे। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन हम तलते जाएंगे और शीरे में डालते जाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप भी ऐसे ही बनाइए मेरे मेजरमेंट के हिसाब से। आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। देखिए हमने सारे गुलाब जामुन को बना के तैयार कर लिया है और ये अच्छे से शीरे में डिप हो चुके हैं। ना शीरा ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम, यानी सारे गुलाब जामुन शीरे में अच्छे से डिप हो चुके हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी। देखिए आप कभी भी ना गुलाब जामुन का जो शीरा बचता है उसे वेस्ट ना करिए। इसे छान के फ्रीजर में सेव करके रख लीजिए। आप इस शीरे से बहुत ही अच्छे अच्छे डिजर्ट बना सकते हैं, जैसे बालूशाही, शक्करपारे, मीठे गुलगुले, ये सारी चीजें बना सकते हैं। देखिए हमारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। आप भी इसी तरह से बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज मेरी रेसिपीज को ट्राई करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं आपको एक गुलाब जामुन तोड़ के भी बताती हूँ कितने अच्छे सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितने नर्म, सॉफ्ट, स्पंजी, बहुत ही मजेदार। अल्लाह हाफिज।